हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में भी होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सी हेयर केयर रूटीन, जिसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि कैसे आप हेल्दी हेयर्स को अचीव कर सकती हैं, किन किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। कुछ आपके साथ अमेजिंग प्रोडक्ट्स भी शेयर करूँगी और एक आपको प्रॉपर रूटीन भी बताऊँगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आपने हेयर ऑयलिंग को कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑयलिंग आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हेयर्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो मेरे पास ये है ग्लो मैक्स का हर्बल हेयर ऑयल। इसमें इतने एसेंशियल और इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, मतलब सब हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। ये ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं या फिर जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही है, जिनको डैंड्रफ का इशू है, उन सब के लिए ये हेयर ऑयल बहुत अच्छी। ये बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल्स का मिक्सचर है, जैसे इसमें कैस्टर ऑयल भी है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है और भी एसेंशियल ऑयल हैं, साथ में इसमें रोज़मेरी भी है। तो मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, बहुत अच्छा है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर लेना और लाजमी इसको बाय करना। टिप नंबर 2, आपने हमेशा राइट कॉम्ब चूज़ करना है अपने हेयर्स को कॉम्ब करने के लिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस पड़ी हुई हैं कॉम्ब की। मेरे पास वुडन कॉम्ब भी है, प्लास्टिक कॉम्ब भी है, फिर टेल कॉम्ब भी है और एक छोटा सा कॉम्ब भी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन सा कॉम्ब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आपके हेयर्स के लिए, जिसके साथ आपने अपने हेयर्स को कॉम्ब करना है। तो गाइस, सबसे पहले तो जो इस तरह का बारीक ब्रसल्स वाले कॉम्ब होते हैं, आपने ये यूज़ नहीं करने। इनके अंदर बहुत जल्दी बाल फंसते हैं और बाल टूटते भी हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप वुडन कॉम्ब यूज़ करें, इसके साथ आपके हेयर्स टूटते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं और बहुत ईजिली डिटेंगल हो जाते हैं। तो वुडन कॉम्ब का आपने इस्तेमाल करना। टिप नंबर 3, जितने भी हीटिंग टूल्स हैं, स्ट्रेटनर, कर्लर वगैरह, जो कुछ भी आपके पास है, एयर ड्रायर, इन सब का जो यूज़ है ना, आपने वो लिमिट कर देना है। बस आपने इन चीज़ों को ओकेजनली यूज़ करना है, डेली बेसिस पे आपने इनको यूज़ नहीं करना है। इनके साथ आपके हेयर्स बहुत ख़राब होते हैं और आपके हेयर्स बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे अक्सर यूनिवर्सिटी या कॉलेज गर्ल्स को शौक होता है कि हम स्ट्रेट करके जाएँ बाल यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो आपने स्ट्रेट रोज़ नहीं करना है। टिप नंबर 4, अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग हेयर केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें सबसे जो मेन रोल अदा करने वाला प्रोडक्ट है ना, वो आपका शैम्पू है। क्योंकि शैम्पू बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह का शैम्पू यूज़ करते हैं, आया वो आपके हेयर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपके हेयर्स को सूट कर रहा है या नहीं, केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या फिर आप केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आपने कोई अच्छा सा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, ताकि आपके हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो और आपकी हेयर फॉलिंग खत्म हो जाए। तो मेरे पास ये शैम्पू सल्फेट फ्री ऑर्गेनिक ब्लूम का है, बहुत अच्छा है, आपके हेयर फॉलिंग को भी कम करता है। इसके अलावा आपने हेयर मसाजर, जिसको हम स्कैल्प मसाजर कहते हैं, इसका भी यूज़ करना है। इसके साथ ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है और आपके हेयर्स जो हैं वो मज़ीद अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसका भी आप इस्तेमाल किया करें रात को सोने से पहले या नहाने से पहले। साथ में आप ऑयल कोई अच्छा सा यूज़ करें और उसके लिए इस तरह के ऑयल एप्लीकेटर यूज़ करें। इसके साथ ऑयल बहुत ईजिली आपके रूट्स में लग जाता है। साथ में आपने वीक में एक दफ़ा कोई अच्छा सा हेयर मास्क भी यूज़ करना है, जैसे कि मेरे पास ये ऑर्गेनिक ब्लूम का हेयर मास्क है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों के हेयर्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रीजी या डैमेज्ड है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट काम करेगा। वैसे नॉर्मल हेयर्स के लिए भी ये बेस्ट है। टिप नंबर 5, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि अनियन के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में सल्फ़र होता है, जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपके साथ एक अनियन मास्क शेयर कर रही हूँ। आपने अनियन को ग्राइंड करके अलग कर लेना है, उसका जूस अलग कर लेना है और इस तरह का जो पेस्ट है उसको अलग निकाल लेना है। देन उसमें 2 चम्मच आपने दही के ऐड करने हैं और साथ में एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है। कुछ ड्रॉप्स आपने कोकोनट ऑयल के ऐड कर लेने हैं और इस तरह का पेस्ट बना के आपने अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। इसको आप अनियन हेयर मास्क भी कह सकते हैं। इसको आप वीक में एक दफ़ा यूज़ कर लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनके हेयर्स बहुत लाइट हो चुके हैं और जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग का इशू हो रहा है ना, उनके लिए ये मास्क बेस्ट वर्क करेगा। तो आप इसको वीक में एक दफ़ा यूज़ करके देख सकते हैं। अच्छा, इसको यूज़ करने के बाद आपके हेयर्स थोड़े से जैसे अकड़े हुए होते हैं ना, थोड़े से इस तरह के हो जाएंगे, बट आपने घबराना नहीं है। हेयर वॉश करने के बाद आपके हेयर्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, प्लस इसके साथ आपको काफ़ी अच्छे और विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे अपने हेयर ग्रोथ में। तो इस तरह से आपने इसको अपने सारे हेयर्स में अप्लाई कर लेना है और उसको लगा रहने देना है हाफ आवर के लिए, देन वॉश कर लेने हेयर्स को।
टिप नंबर 6, हमेशा अपने हेयर्स को कॉम्ब करके ब्रेड बना के रखें। चुटिया के साथ आपके हेयर्स एक तो सेफ़ रहते हैं, आपके हेयर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और आपके हेयर्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है और आपके हेयर्स ज़्यादा डैमेज नहीं होते। जो लोग बहुत ज़्यादा बाल खोल के रखते हैं या फिर हेयर स्टाइलिंग डिफरेंट करते हैं ना, उनके हेयर्स आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जो लड़कियाँ अपने हेयर्स को अच्छी तरह से बांध के रखती हैं, चुटिया बना के रखती हैं, उनके हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं। पुराने ज़माने में भी ख़वातीन यही काम करती थी कि वो अपने हेयर्स की ब्रेड बना के रखती थी, जिनकी वजह से उनके हेयर्स बहुत अच्छे होते थे। जैसे हमारी अम्मियों दादियों के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हेयर स्टाइल होता था। तो आपने इस तरह से अपने हेयर की ब्रेड बना के रखनी है ज़्यादातर। टिप नंबर 7, एलोवेरा बहुत अच्छा है आपके हेयर्स के लिए भी, साथ में स्किन के लिए भी। तो आप एलोवेरा जेल को भी अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा लें या फिर किसी रेमेडी में मिक्स करके लगा लें। तो इस तरह से आपके अगर घर में फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसका यूज़ करें। एलोवेरा बहुत अच्छा है हेयर्स ग्रोथ के लिए भी। अगर आपको किसी तरह से भी कोई भी एलर्जी का मसला है एलोवेरा से, देन आप ना यूज़ करें। देन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मार्केट वाली यूज़ करें, बट एलोवेरा के काफ़ी अच्छे और विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। टिप नंबर 8, ये है डर्मा रोलर। इसमें एक छोटे-छोटे से आगे नीडल्स लगी होती हैं। अच्छा, ये क्या काम करता है कि जो बॉल्डनेस हो जाती है ना, आगे से हेयर्स बहुत ज़्यादा थिन और लाइट हो जाते हैं ना स्कैल्प वाले एरिया पे, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और आपको मैं थोड़ा-सा बॉक्स भी दिखा देती हूँ, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये हेयर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिनके बिल्कुल हेयर्स लाइट हो चुके हैं ना स्कैल्प वाले एरिया से आगे से, वो इसको यूज़ करें। जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि ये एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। मतलब आप इसको अपने स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें नीडल्स के डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे 0.1 mm, 0.2 mm। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 0.1 mm से। मेरे पास ये 0.1 mm का डर्मा रोलर है। इसकी नीडल्स बहुत बारीक हैं, बस इसको आपने थोड़ी देर के लिए अपने स्कैल्प पे यूज़ करना है। टिप नंबर 9, मंथ में एक दफ़ा आप अपने हेयर्स की ट्रिमिंग भी करवाया करें। इसके साथ जो भी आपके हेयर्स डैमेज हो जाते हैं नीचे से और जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और आपके हेयर्स की ग्रोथ मज़ीद अच्छी होती है। तो आप मंथ में एक दफ़ा अपने हेयर्स की ट्रिमिंग करवा लें या लाइट सी कटिंग वगैरह करवा लें। इससे भी आप देखेंगे कि आपके हेयर्स में काफ़ी डिफरेंस आएगा, आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और आपके हेयर्स नीचे से रफ़ नहीं लगेंगे। टिप नंबर 10, हेल्दी हेयर्स के लिए आपको अपनी डाइट भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंटरनल अच्छी चीज़ों को लेके जाएंगे अपनी बॉडी में, तभी उसके आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स वगैरह का इंटेक करें अपनी डाइट में, साथ में वेजिटेबल्स खाएं, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें ब्रोकली वगैरह आ जाती है, पालक आ जाती है, ये चीज़ें आपने लेनी है। साथ में आपको इसमें कोकम्बर डाल लें, कैरेट वगैरह डाल लें, डिफरेंट वेजिटेबल्स का मिक्स आपने जो है सैलेड खाना है। साथ में आप फ्रेश जूसेस पी सकते हैं, जैसे ABC जूस बहुत इफेक्टिव है स्किन के लिए भी, इसी तरह से हेयर्स और नेल्स के लिए भी, जिसमें एप्पल, कैरेट और बीट रूट का आपने इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से आपने अपनी डाइट भी अच्छी करनी है। टिप नंबर 11, हेल्दी डाइट करने के बाद आप एडिशनल सप्लीमेंट्स का इंटेक कर सकते हैं। आपने इसको यूज़ करना है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। जैसे कि आप कोई मल्टीविटामिन ले सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में जो भी कमज़ोरियाँ वगैरह हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉलिंग का इशू हो रहा है, वो स्टॉप हो जाएँ। जितनी भी आपको मसले मसाइल हैं बॉडी में, वो ठीक हो जाएँ। तो इसके लिए आप कोई भी अच्छा सा मल्टीविटामिन ले लें। जैसे ये मेरे पास सर्बेक्स की मल्टीविटामिन टैबलेट है, ये बहुत अच्छी है, इसमें डिफरेंट मल्टीविटामिन हैं। अगर आपकी एज 30-40 है देन आप सर्बेक्स लें, और अगर आप टीन एज हैं और आपको हेयर फॉलिंग का मसला है देन आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। ये आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है और वैसे भी ये लड़कियों के लिए ज़रूरी होता है, उनको लेना चाहिए। ये हेयर फॉलिंग को भी स्टॉप करते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी फॉलिक एसिड की ये टैबलेट्स अच्छी हैं। देन आप विटामिन ई ले सकते हैं। विटामिन ई के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं आपकी नेल्स हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, इसी तरह से स्किन के लिए। तो इस तरह का विटामिन ई के कैप्सूल आपको मिल जाएंगे किसी भी फार्मेसी से, इवियन के नेम से। इसमें डिफरेंट mg's होती हैं, 200 mg वाला ले लें या 400 mg वाला ले लें। मेरे पास ये 200 mg वाला है, तो आप ये ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है और इसकी रेशो भी कम है। टिप नंबर 12, अच्छा, जो लड़कियाँ हेयर डाई वगैरह करवाती हैं, अपने हेयर्स को कलर करवाती हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने हमेशा इस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं जिसमें कलर के साथ जस्ट वॉल्यूम हो, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जिस आपने पाउडर यूज़ नहीं करना, जिसको हम कट डाउन बोलते हैं ना, जिसको अक्सर बालों के ब्लीच भी बोलते हैं, तो आपने उसको यूज़ नहीं करना। कट डाउन आपके हेयर्स के लिए बहुत बुरा है और आपके हेयर्स को डैमेज करता है। मेरे पास ये ओलिविया का कलर है। ऐसा चाहिए बहुत हाई फाई तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि इसके साथ डेवलपर नहीं है, जिसको हम पाउडर बोलते हैं ना, जिसको अक्सर हम
बालों की ब्लीच भी बोल देते हैं, वो नहीं है इसके साथ पाउडर। इसके साथ जस्ट ये क्रीम है एक, और साथ में इसके साथ वॉल्यूम है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके साथ ऐसा सच आपके हेयर्स इतने ज़्यादा डाई नहीं होंगे। जो बाकी के कलर्स होते हैं जिनके साथ पाउडर भी होता है, आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना। पाउडर तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अपने हेयर्स को डाई करती हैं या कलर वगैरह करवाती हैं तो आप पाउडर के बगैर ही कलर को यूज़ करें, अदरवाइज़ आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। टिप नंबर 13, अक्सर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से भी हमें हेयर फॉलिंग का इशू फेस करना पड़ता है। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये स्ट्रेस को रिलीफ़ भी करते हैं, जिसमें ये हेयर मसाजर है और एक दूसरा मेरे पास स्कैल्प मसाजर है, वो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने हेयर्स का मसाज कर लें इनके साथ, तो आपकी टेंशन दूर हो जाती है। आप ऐसा आपको लगता है कि आपके सर से कोई बोझ हल्का हो गया और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से तो हेयर फॉलिंग ज़्यादा होती है, तो ये आपके स्ट्रेस को रिलीफ़ करेगा। टिप नंबर 14, आपने अनियन का जूस निकाल के रखना है। इस तरह से किसी भी बोतल में डाल के रख लें अनियन का जूस। इसको आपने अपने बालों पे स्प्रे करना है। आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। अनियन में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक क्लिप में बताया कि अनियन में बहुत अच्छी अमाउंट में सल्फ़र होता है जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप इसका जूस भी निकाल के रख सकते हैं, जिसको आप किसी भी स्प्रे वाली बोतल में डाल के रख लें और रोज़ाना आप अपने हेयर्स पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। रूट्स में आगे कर लें, स्कैल्प पे कर लें, जहाँ पर आपके हेयर्स लाइट हो रहे हैं वहाँ पर आप कर लें। इसके साथ भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होगी और हेयर टूटेंगे नहीं। टिप नंबर 15, आपको एक हैक बताने वाली हूँ, वो भी विटामिन ई के कैप्सूल्स के साथ। सबसे पहले तो आपने इस तरह के कैप्सूल ले लेने हैं। विटामिन ई के किसी भी फार्मेसी से एवियन के नेम से मिल जाएंगे। अच्छा, ये बहुत हेल्पफुल है। और इसके साथ आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव हैक बताने वाली हूँ। जिनके आगे से हेयर्स बहुत लाइट हो गए हैं ना स्कैल्प वाली जगह से, और जिनके हेयर्स बहुत थिन हो गए हैं या जिनको बहुत ज़्यादा बोल्डनेस हो रही है, तो वो इस कैप्सूल को थोड़ा सा कट करके अपने उस वाली जगह पे लगाएं जहाँ पर उनके हेयर्स लाइट हो रहे हैं आगे से, जहाँ पर बोल्डनेस हो रही है या हेयर्स थिन हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आपके हेयर्स भी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और जो आपके हेयर्स आगे से ख़त्म हो गए ना वो भी ग्रो होंगे, प्लस आपके हेयर्स टूटेंगे नहीं और जल्दी गिरेंगे भी नहीं। तो ये बहुत अच्छा हैक है और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 16, आपके साथ एक केराटिन हेयर मास्क शेयर करती हूँ जिसको आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आपको सैलून नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपके हेयर्स बहुत फ्रीजी है तो आप इसको ट्राई करें। सबसे पहले आपने कोई भी कंडीशनर के 2 टीस्पून्स ले लेने हैं, देन आपने कोई भी हेयर मास्क ले लेना है। अगर है तो ले लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एलोवेरा जेल यूज़ करनी है 1 टीस्पून। आपने फ्रेश नहीं यूज़ करनी है, आपने इस तरह से मार्केट वाली ही यूज़ करनी है। इसके अलावा आपने कोई भी ऑयल यूज़ करना है। मेरे पास आलमंड ऑयल है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपके पास इस तरह का एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। इसको आप केराटिन मास्क कह सकते हैं। आप इसको घर में खुद ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि सैलून में बहुत एक्सपेंसिव ये ट्रीटमेंट किया जाता है हेयर्स का, तो आप इसको घर में आसानी के साथ कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको बना लेना है और देन आपने इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। सारे हेयर्स पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आप रूट्स वाला एरिया छोड़ के लेंथ्स में अप्लाई कर लें। अगर आप रूट्स में करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है सच, बट आप लेंथ्स में कर लें क्योंकि फ्रीजीनेस ज़्यादातर लेंथ्स में होती है। तो आप लेंथ्स में अच्छी तरह से अप्लाई कर लें और उसके बाद आपने इसको लगा रहने देना हाफ आवर के लिए। उसके बाद आप अपने हेयर्स को वॉश कर लें। आपके हेयर्स बहुत सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। टिप नंबर 17, आपने अपने जो भी हेयर प्रोडक्ट्स है ना, जिसमें आपके कॉम्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ब्रश वगैरह, इनको भी टाइमली वॉश करना है। मंथ में आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ये काम कर सकते हैं। इस तरह से आपने नीम गर्म पानी लेना है, किसी भी टब या बाउल में ले लें और उसमें आप शैम्पू ऐड कर लें या फिर फेस वॉश ऐड कर लें, जो भी आपके पास है वो यूज़ कर लें। उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को, जो भी आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, कॉम जिसमें आपका मसाजर, स्कैल्प मसाजर यूज़ करते हैं या फिर ब्रश वगैरह, इन सबको डिप करके रखना है और इनको वॉश करके देन यूज़ करना। टिप नंबर 18, आप एक DIY हेयर ऑयल ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है और कैस्टर्ड ऑयल लेना है। किसी भी बाउल में ले लें या किसी भी चीज़ में ले लें। देन उसमें लास्ट पे आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेना है। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करके इस हेयर ऑयल को आप यूज़ करके देखें, इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में एक हेयर ऑयल, उसमें ये सब चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। आपको अलग से ये ऑयल नहीं बनाना पड़ेगा, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी उनका दे दूँगी, तो वहाँ पर जाके आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑयल है ना, ये बहुत इफेक्टिव है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर फॉलिंग के लिए भी बेस्ट काम करता है। इसको भी आपने ट्राई करके देखना है। वीक में 1 दफ़ा यूज़ कर लें या 2 दफ़ा यूज़ कर लें। इसके साथ भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।